हरे कृष्णा, राधे राधे। गोकुमाधु लिटिल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज 24वां अध्याय पढ़ेंगे हम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से पूछा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास से व्रत महात्म्य के बारे में कहा है। अब यह बताने की कृपा करें कि क्या इस कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है? यह भी मुझे समझाकर कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले समय पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण धर्मदत्त नामक रहता था। वह भगवान विष्णु के शबव्रत करता था और 8 पहर उनकी भक्ति में तल्लीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण करने के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसे मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके के बड़े बड़े दांत थे और लपलपाती हुई जीभ थी। बड़े बड़े लाल नेत्र थे, जिसका शरीर नंगा था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा और कुछ उपाय न देखकर उसे पूजा वाली थाली और जल का लोटा उस राक्षसी पर फेंक दिया। क्योंकि उसे भगवत नाम पर जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा, जिससे कि तुलसी दल पड़ा हुआ था, उसको मारा था, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और उससे कहा, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म में के कर्मों के फल से इस अवस्था में प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ तू मुझे समझा। उस राक्षसी ने जिसका नाम कलहा था, उसने कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला न चाहा। वह कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई भी खाने को नहीं दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती थी और मुझे इस प्रकार की लड़ता देखकर वह नित्य प्रति कलह से तंग आकर और मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैं उसके दूसरा विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए है, वह इसको इसका फल भोगना पड़ेगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया है। यह सदा अपने पति को खराब भोजन देकर आप सदा अच्छा भोजन खाती रहती है, इसलिए यह अब विष्ठा खाने वाली होगी। इसको सब सुकरी जन्म दिया जावे, क्योंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने चूंकि अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। आप इसे अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर वह बहुत दिनों में रहकर फिर यह पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगे। हे विप्र, मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं अपने वैश्य के शरीर से प्रविष्ट हो गई और अपने शरीर द्वारा मैं कृष्ण और ये वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी कि एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भगवान ने मुझको अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी का जल का एक छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे यह बतलाइए कि आगे होने वाली तीनों
योनियों और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस तरह होगी। धर्मदत्त कलह की बात सुनकर और उसके पिछले कर्मों के से और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव में कहा, हे तुलसी माता, तुम हो जग के दाता, तुम कृष्ण की प्यारी की दुलारी। हे महारानी नमो, हे रानी नमो, हे महारानी नमो, हरे की पटरानी नमो। कौन से महीने सयाने, कौन से महीने घरियाले, कौन से सयाने, कौन से महीने घरियाले, साढ़ महीना गुप्त सरियाले, सावन महीना वे। महारानी नमो नमे, हरे की पटरानी नमो नमे। कौन से महीने हुए तिलकुट, कौन से महीने हुई सगाई, कार्तिक महीना हुई तिलकुट, फिर मास हुई वृंदा महारानी नमो नमे, हरे की पटरानी नमो नमे। वृंदा नमे, हरे की पटरानी नमो नमे। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठे शालिग्राम, कहाँ बैठी तुलसा, आसन बैठे शालिग्राम। रानी नमो नमे, हरे की पटरानी नमो नमे, हरे की पटरानी नमो नमे। हरे राम गाए 56 भोग, बिन तुलसी ने एक भी भोग। रानी नमो नमे, हरे की पटरानी नमो नमे। वृंदा महारानी नमो नमे, पटरानी नमो नमे। बोलो बाके बिहारी लाल की, वृंदा माता की, अम्बे माता की, बोलो गंगे माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। राधे राधे।